आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों की ये 5 उंगलियां सिर्फ मांस और हड्डियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों की अभिव्यक्ति हैं। प्राचीन योग और तंत्र कहते हैं हर उंगली एक तत्व से जुड़ी है। जब ये उंगलियां विशेष क्रम में मिलती हैं, तब बनती है मुद्रा, और मुद्रा खोलती है चेतना का द्वार। प्राचीन ऋषियों ने बिना बोले सिर्फ हाथों की मुद्राओं से आत्मा को ब्रह्म से जोड़ दिया था। अब समय है उंगलियों से आत्मा तक की यात्रा शुरू करने का। अब समय है उन मुद्राओं को जानने का, समझने का और अभ्यास करने का। मुद्रा का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जो ऊर्जा को मोड़ती है, रोकती और जागृत करती है। शरीर की 5 उंगलियां 5 तत्वों की प्रतीक हैं। अंगूठा अग्नि तर्जनी, वायु मध्यमा, आकाश अनामिका, पृथ्वी कनिष्ठिका, जल ब्रह्मांड। आपके हाथ में है, आपके हाथों की उंगलियों में जहां ज्ञान अपने आप को प्रकट करता है, वहीं से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। प्राचीन ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में जिन मुद्राओं का उल्लेख है, उनमें सबसे रहस्यमयी, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में जब अग्नि और वायु मिलते हैं, तो शरीर और चित्त के भीतर ऊर्जा का जागरण शुरू होता है। ज्ञान मुद्रा ऐसी ही एक मुद्रा है जो मन को स्थिर, चित्त को शांत और चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है। क्या आप भूलने लगे हैं? ध्यान नहीं लगता? जीवन में दिशाहीनता है? अगर हां, तो एक रहस्यमयी मुद्रा आपकी मदद कर सकती है, जिसका नाम है हाकिनी मुद्रा। यह सिर्फ हाथों की स्थिति नहीं, बल्कि मस्तिष्क को ब्रह्मा की ऊर्जा से जोड़ने वाली एक दिव्य कुंजी है। हाकिनी एक शक्ति जो हमारे भ्रूमध्य, तीसरी आंख में स्थित मस्तिष्क केंद्र को नियंत्रित करती है। आप दोनों हथेलियों को सामने लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराएं। मुद्रा मन, मस्तिष्क और आत्मा को एक रेखा में लाकर ध्यान की ऊंचाई पर पहुंचाती है। मुद्रा नेत्रों, मस्तिष्क और श्वास को संतुलित करती है। यह मुद्रा आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जिससे अंतर्ज्ञान, टेलीपैथी और आत्मदर्शन की शक्ति विकसित होती है। महर्षि अगस्त्य, गोरखनाथ और त्रैलंग स्वामी जैसे योगी ध्यान में इस मुद्रा को अपनाते थे। ज्ञान मुद्रा अंगूठे और तर्जनी के मिलन से बनी वह मुद्रा जो न केवल शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, बल्कि मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को भी सक्रिय करती है। ऋषि पतंजलि, हठ योग प्रदीपिका और शांडिल्य उपनिषद में इस मुद्रा को ध्यान का प्रवेश द्वार कहा गया है, क्योंकि यह मुद्रा मन को स्थिर करती है और आत्मा की झलक पाने के लिए पहला कदम बनती है। जब आप अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को आपस में हल्के से मिलाते हैं, तो ब्रेन के दोनों हिस्से, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, एक्टिवेट हो जाते हैं। साइंस कहता है इस मुद्रा से ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती है, जो डीप फोकस, काल्मनेस और इनर पावर को बढ़ाती है। तीसरी मुद्रा है शून्य मुद्रा। यह सिर्फ एक हाथ की स्थिति नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में विलीन होने की एक यात्रा है। शून्य मुद्रा का शाब्दिक अर्थ है खुद को उस स्थिति में ले जाना जहां न ध्वनि है, न विचार। यह मुद्रा विशेष रूप से कर्णेंद्रिय, श्रवण शक्ति और भीतर की ध्वनि, नाद से जुड़ाव के लिए जानी जाती है। यह 5 तत्वों में से आकाश तत्व को संतुलित करती है। यौगिक ग्रंथों और आयुर्वेद में शून्य मुद्रा को श्रवण तंत्र में संतुलन लाने वाली मुद्रा माना गया है। गोरक्ष संहिता और हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में शरीर की नादियों को संतुलित करने वाली मुद्राओं में इसका नाम आता है। ऋषि मुनियों ने ध्यान में बैठकर भीतर की अनहद नाद को सुनने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया। शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह वह स्थान है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। जब हम शून्य मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे बाहरी ध्वनियों से हटकर भीतर की ध्वनियों की ओर मुड़ता है। वह ध्वनि जो कभी नहीं रुकती, अनाहत नाद। यह वही ध्वनि है जिसका उल्लेख नाद बिंदु उपनिषद और विज्ञान भैरव तंत्र में हुआ है। नाद ही ब्रह्म है। नाद के द्वारा आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है और शून्य मुद्रा उस द्वार को खोलने की चाबी है। यह मुद्रा ईयर प्रेशर पॉइंट्स पर असर डालती है। इससे इनर ईयर की नसें शांत होती हैं
और मस्तिष्क को गहरी विश्रांति का संकेत मिलता है। जब आप नियमित रूप से शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपने भीतर एक कंपन, एक गूंज, एक नाद सुनाई देता है।